हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूज के मांगा चैप्टर 208 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में हमने यूकी गुची की कहानी देखी थी, कैसे वो अपने आप को मेन कैरेक्टर समझने लगा था, पर एंड में नागी से पर्सनली बात करके उसे अपनी औकात का पता चल गया था। अब नागी स्कूल से घर जाता है, उसे आई चान स्कूल यूनिफॉर्म में घर के गेट पे खड़ी दिखती है। वो उसे अंदर ले जाता है। आईचान बताती है उसे एक शो में काम करने का मौका मिला है। वो उसे स्क्रिप्ट भी दिखाती है। नागी स्क्रिप्ट देख रहा था, तभी एरिका शो का नाम पढ़ के कहती है मुझे इसके मांगा के बारे में पता है। नागी कहता है तुम कब आई? एरिका कहती है साची ने मुझे ये मांगा रिकमेंड किया था। नागी कहता है ये फेमस है क्या? आईचान कहती है ये सीरियल टीवी ड्रामा है जो जुलाई में स्टार्ट होगा और इसीलिए इसको बहुत अटेंशन मिल रही है और मुझे एपिसोड 6 में राइवल हाई स्कूल गर्ल का रोल मिला है। एरिका कहती है तुम एज एक्टर डेब्यू करने वाली हो, तो क्या अब तुम एक्टर बन जाओगी? आईचान कहती है मुझे नहीं पता, एजेंसी ने मुझे किसी रीजन की वजह से ये करने के लिए पुश किया है। उन्होंने कहा ये एक्सपीरियंस गेन करने का यूनिक चांस है, इसीलिए मैं बहुत मोटिवेट हूँ। नागी कहता है आईचान और फेमस हो जाएगी। एरिका कहती है मैं तो रिलीज होते ही देख लूंगी और पूरा रिकॉर्ड भी कर लूंगी। आईचान कहती है पर एक प्रॉब्लम है, मुझे जापानीज हाई स्कूल गर्ल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो बताती है जब वो चाइना में शिफ्ट हुई थी तो जूनियर हाई से पहले वो मुश्किल से ही कभी कभी स्कूल जाती थी और उसके बाद कॉलेज उसने ऑनलाइन कंप्लीट किया था, तो उसे जापानीज स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता। नागी कहता है हाँ तुम 4th ग्रेड में चाइना के स्कूल ट्रांसफर हो गई थी। आईचान कहती है इसीलिए इस रोल के लिए प्रिपेयर करने में मुझे तुम दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट्स की हेल्प चाहिए। एरिका कहती है बहुत मजा आएगा, मैं रेडी हूँ। नागी कहता है हम जैसे नौसिखियों का एक प्रो की हेल्प करना ठीक होगा। आईचान कहती है मुझे अपना कैरेक्टर प्ले करने के लिए हाई स्कूल स्टूडेंट्स की जरूरत है, तुम एज अ रेफरेंस मटेरियल काम आओगे। एरिका कहती है जब तुम्हारे पास स्क्रिप्ट है ही तो हम रिहर्सल कर लेते हैं और एक्ट करने के लिए वो साची और हीरो को बुला लेते हैं। हीरो रीइंकार्नेट गर्ल का एक्ट कर रही थी और साची उसकी फ्लंकी का, और आईचान रीइंकार्नेट ट्रांसफर स्टूडेंट थी जो हीरो की राइवल थी और एरिका डायरेक्टर थी। वो कहती है मैंने बहुत सारे ड्रामा सीरीज देखे हैं, ये काम मुझ पे छोड़ दो। नागी कहता है सिर्फ देखना ही काफी नहीं होता। एरिका कहती है मैं तुमसे तो बेटर ही हूँ, तुम बस वोम बैट्स की वीडियो देखते रहो। फिर एरिका साची और हीरो से रोल प्ले करवाती है। साची कहती है अब तो तुम्हें स्मार्टफोन मिल गया है, अब तुम्हें दूसरों के फोन में देखना नहीं पड़ेगा। पर हीरो को चैलेंज लेटर भी चाहिए था जो कि मुझे नहीं पता क्या होता है, पर इसके लिए वो जैसे बोल रही थी नागी उसे विलन घोषित कर देता है और हमारे डायरेक्टर के अकॉर्डिंग उसकी एक्टिंग ने आग लगा दी थी। फिर आईचान का रोल आता है, वो हीरो से अपना स्मार्टफोन मांगती है पर एक्टिंग करते हुए वो शर्मा रही थी। एरिका और नागी दोनों ही उसकी ऐसी एक्टिंग से सरप्राइज हो जाते हैं। एरिका कहती है तुम्हारी शाइनेस बाहर आ रही है। नागी कहता है और तुम्हें चिल्लाकर भी नहीं कहना है। आईचान रोने लगती है। फिर वो अगला सीन कंटिन्यू करते हैं। हीरो कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम रीबॉर्न होकर फिर मिल गई, किस्मत हमें मिलवा रही है, चलो इस बार हम सेटल ही कर लेते हैं। वो आईचान को पंच करती है और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आईचान को डॉज करके काउंटर पंच मारना था, पर वो बस खड़ी ही रह जाती है, इसीलिए हीरो ही इम्प्रोवाइज करती है और नाटक करती है कि उसे पंच लग गया है और साची भी रोल में ही थी। हीरो रोते हुए कहती है मुझे कल डेट पे जाना है, मैं इस तरह अपना फेस कैसे उसे दिखाऊंगी? साची कहती है प्लास्टिक सर्जरी के सामने तो ये छोटी सी स्क्रैच है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग साची हीरो की फैन थी और उनका एक्ट देखकर एरिका इमोशनल हो जाती है। वो हीरो से कहती है उसने बहुत कमाल की एक्टिंग करी है। हीरो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मुझे मांगा पसंद है, तो मुझे कैरेक्टर और उनकी लाइंस याद थी, और जहाँ तक रोने की बात है तो मैंने बस आई ड्रॉप का यूज किया था। और आईचान कहती है पता नहीं मैं एक्टिंग क्यों नहीं कर पा रही हूँ, गाना तो मैं बड़े आराम से गा लेती हूँ। हीरो कहती है मुझे नहीं लगता तुम्हें शूट पे जाना चाहिए। साची कहती है तुम एक बार स्क्रिप्ट देखकर ट्राई करो। आईचान कहती है मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद है। नागी कहता है फिर प्रॉब्लम क्या है? आईचान कहती है क्योंकि मैं अभी भी पूरी तरह से एक्ट नहीं कर पा रही हूँ। नागी को समझ नहीं आता वो क्या कहना चाहती थी। आईचान उसे स्क्रिप्ट दिखाती है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसे एक लड़के के साथ डेट पे जाना था। वो कहती है पर मैं कभी डेट पे नहीं गई हूँ, इसीलिए वो नागी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ स्कूल यूनिफॉर्म में डेट पे चले। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन होना ना भूले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले।